सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द एग्जाम एक्सप्रेस में। देखिए दोस्तों, हमने अभी तक के जो एग्जाम्स का एनालिसिस किया है एमपी पुलिस कांस्टेबल का, उसमें हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं जो साइंस के टॉपिक से आ रहे हैं। उसमें कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, जैसे यूनिट के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। मतलब हर एक शिफ्ट में हमने ये देखा कि जो यूनिट वाले जो मात्रक वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड, मतलब हर एग्जाम में क्या है, एक एक और दो दो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं एग्जाम में बन रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के लिए जहां से ये यूनिट वाली जो चैप्टर है उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर आया जाए। तो आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए, आज की जो क्लास का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो कार्य का मात्रक है वो क्या होता है, जूल, न्यूटन, वाट या फिर डायन। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एसआई मात्रक यहाँ पर हमें बताना है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। यदि एग्जाम में ऐसा प्रश्न बन जाए कि कार्य का जो सीजीएस पद्धति का मात्रक क्या होगा, ये हो गया हमारा एसआई पद्धति का मात्रक। इसके अलावा यदि एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि यदि कार्य का कौन सा मात्रक आ जाए, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है क्या, अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है ना। वन अर्ग इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है ना। तो इसका मान कितना होता है, तो वो होता है 10 की पावर 7 अर्ग। देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड जैसे न्यूटन है, तो न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन बल का हो गया। ठीक है ना। न्यूटन जो है वो किसका ऐसा ही मात्रक है, तो बल का। यहाँ पर बांट दिया गया तो ये किसका ऐसा ही मात्रक है, ये हो जाएगा हमारा किसका, शक्ति का। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या दिया गया है, डायन। ये भी क्या है, बल का मात्रक है, लेकिन किस पद्धति में है, ये है सीजीएस पद्धति में। और सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है वन, डायन इक्वल टू क्या होता है, तो वो होता है 10 की पावर-5 इनवर्स। देखिए, ये क्लास लेकर आने का हमारा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि इस क्लास के माध्यम से जैसे जो इतने भी पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, एसआई मात्रक पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। अभी तक हालांकि क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद एग्जाम का और उनका क्वेश्चनों का एनालिसिस करने के बाद हमने ये देखा कि हर एक शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में क्या था, जो एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन था वो एग्जाम में बना। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए इसलिए एक क्लास लेकर आए ताकि आप लोग इस क्लास को देखकर सारे जितने भी मापन और मात्रकों से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। तो आइए, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि जो कार्य का मात्रक ऐसा ये वो जूल है, न्यूटन किसका सही मात्रक होता है, बल का, वाट होता है शक्ति का, और डायन भी होता है बल का, लेकिन सीजीएस पद्धति में। दो पद्धतियां होती हैं, एक होती है कौन सी, एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति। पद्धतियां ये सभी क्या होती हैं, अलग अलग पद्धतियां होती हैं, लेकिन अभी एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं अधिक से अधिक एसआई पद्धति से। यहाँ पर वन डायन इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर-5। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला यहाँ पर पूछा गया है कि बल का एसआई मात्रक, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या था, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है ना। इसके अलावा अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में बल का सीजीएस पद्धति में भी मात्रक पढ़ा, क्या है, डायन है। और वन डायन इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, 10 की पावर-5 इनवर्स, ये हमने पढ़ा। ठीक है ना। इसके अलावा पास्कल किसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो ये होता है किसका, दाब का। केल्विन किसका ऐसा ही मात्रक होता है, ये होता है ताप का। देखिए दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर नए आते हैं तो वो हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ
बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको अपने टाइम पर मिल जाए। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई सारे बैचेस भी चल रहे हैं, जैसे कि अग्निवीर का भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बैच चल रहा है, जिसमें हम साइंस पढ़ाते हैं। बाकी मोहसिन सर इसमें क्या है, आपको जीके जीएस का टॉपिक कंप्लीट करवाते हैं, और दीपक सर क्या है, रीजनिंग का टॉपिक कंप्लीट करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस को भी जो भी स्टूडेंट उस क्लास को लेना चाहता है, तो आप लोग उसको भी ले सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ठीक है ना। तो यहाँ तक था हमारा दूसरा क्वेश्चन, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या बताया कि केल्विन इसका ऐसा ही मात्रक है, तो वो है तापमान का। पास्कल यहाँ पर हो जाएगा दाब का, और बल का ऐसा ही मात्रक हमने आपको बता ही दिया, पिछले क्वेश्चंस में भी करवाया, और इसमें भी क्या था, न्यूटन, और सीरीज पद्धति में डायन, ठीक है ना। वोल्ट किसका होता है, ये लास्ट में दिया गया है। वोल्ट होता है किसका, विद्युत विभव का। ऐसा ही मात्रक किसका होता है, ये होता है विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसका होता है, वोल्ट। आइए आगे पढ़ेंगे अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमने कई बार पढ़ाया है और एग्जाम में पूछा भी गया। पिछला जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है। ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड अन्य जो हमने आपको बताई थी जानकारी पिछली क्लासेस में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, हमने आपको सभी कुछ इसके बारे में बता दिया था। आइए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि एक खगोलीय इकाई किससे संबंध रखती है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, इसके अलावा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो खगोलीय इकाई है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि वन खगोलीय इकाई जो होती है वो किसके बराबर होती है, तो ये होती है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर। किसके बराबर, 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर ये होती है, ठीक है ना दोस्तों। क्या था कि ये खगोलीय इकाई संबंधित है किससे, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, और एक खगोलीय इकाई इक्वल टू कितना होता है, 150 मिलियन किलोमीटर। आइए आगे चलते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बना, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि पारसेक इकाई किसकी है, दूरी की है, समय की है, प्रकाश की चमक की है, या फिर चुंबकीय बल की है। तो पारसेक इकाई किसकी होती है, तो पारसेक इकाई होती है किसकी, दूरी की। क्या है, दूरी की। किसकी इकाई है, दूरी की। आइए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपर्युक्त दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ल्यूमेन है ना, वो बताइए किसका मात्रक यहाँ पर हो जाएगा। ल्यूमेन जो मात्रक होता है वो होता है किसका, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ऐसा ही मात्रक किसका है, ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, कैंडला। क्या होता है, कैंडला। ये क्या होते हैं, दो संपूरक मात्रक होते हैं। क्या होता है, दो संपूरक राशियां होती हैं, जिनके दो संपूरक मात्रक कौन कौन से हैं, कैंडला और ल्यूमेन। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पास्कल किसकी इकाई है, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तो हमने आपको अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में, पास्कल इकाई किसकी होती है, दाब की होती है, और दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। आइए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ये वाला कि कैंडला मात्रक है
तो अभी हमने इसके बारे में आपको बताया, बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कैंडेला मात्रक किसका होता है? देखिए जो कैंडेला मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? वो होता है किसका? ज्योति तीव्रता का। और ज्योति फ्लक्स का क्या है? ल्यूमेन। क्या है? अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया। आइए अगला क्वेश्चन क्या रहा? ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जैसे हमने आपको कार्य का मात्रक क्या बताया था? जूल। तो जो कार्य का है वही क्या है? ऊर्जा का है। तो यहाँ पर जूल क्या हो जाएगा? हमारा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है कि जो ऊर्जा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो वो क्या होगा? अर्ग होगा। क्या हो जाएगा? अर्ग। जो क्या होता है? कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है, ऐसा ही वही सीजीएस पद्धति में भी क्या होता है? ऊर्जा का होता है। न्यूटन के बारे में हमने आपको बता ही दिया। बल। हर्ट्ज किसका है? ये है आवृत्ति। और पास्कल अभी हमने आपको बताया ये किसका मात्रक है? तो ये किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है? जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जो माप की इकाई है वो क्या होती है? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ये एम्पियर जो होता है वो होता है किसका मात्रक? विद्युत धारा का। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? टेस्ला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ला। कूलम्ब। ऐसा ही मात्रक होता है किसका? विद्युत आवेश का। एम्पियर होता है विद्युत धारा का, और कूलम्ब होता है विद्युत आवेश का, सॉरी आवेश का। और ओम होता है किसका? प्रतिरोध का। किसका होता है? ओम होता है प्रतिरोध का। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, ओम, या फिर वोल्ट, या फिर कूलम? तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होगी? एम्पियर। ओम के बारे में अभी हमने आपको बताया। ओम किसका ऐसा ही मात्रक होता है? तो ओम होता है किसका? प्रतिरोध का। वोल्ट होता है विद्युत विभव का। और कूलम्ब जो होता है वो होता है विद्युत आवेश का। किसका होता है? विद्युत आवेश का। विद्युत धारा होती है किसकी? एम्पियर की। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से क्या है, आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर होते जा रहे हैं इस क्लास से। और इस क्लास से जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो एग्जाम में आने लायक और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चंस आज की क्लास के होने वाले हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट। ये होता है हमारा शक्ति का। एम्पियर होता है हमारा विद्युत धारा का। ठीक है ना। डायोप्टर क्या हो जाएगा? लेंस शक्ति की इकाई हो जाएगी। डायोप्टर में क्या होता है? लेंस शक्ति को मापा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला यहाँ पर हमें क्वेश्चन किया गया है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? कैंडला, एम्पियर, समुद्री मील और डेसिबल। तो कैंडला किसका था? ज्योति तीव्रता का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। ये मैं आपको बार बार लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं उनके दिमाग में ये सारे मात्रक क्या होंगे, इसी क्लास के माध्यम से छप जाएंगे और वहां पर एग्जाम में कोई भी गलती नहीं होगी इससे रिलेटेड। और ध्वनि तीव्रता को मापने की जो इकाई होती है वो होती है क्या?
डेसिबल। आइए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला और आज का अंतिम जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि तापमान का मात्रक क्या है? रेमियर स्केल, केल्विन, सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट। तो क्या बताना है यहाँ पर कि तापमान का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, वो क्या होता है? तो तापमान का क्या होता है? केल्विन होता है। और जो सेल्सियस का सामान्य तापमान और फ़ारेनहाइट का सामान्य तापमान और केल्विन का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? वो होता है 310 केल्विन और सेल्सियस का होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होती है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। मिलेंगे कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।